सारण हिंसा पर सियासत में तेजी आ गई है और सियासत तेजी के बीच प्रशासन में भी तेजी आई है और प्रशासन अपने काम में जुट गई है। प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है और चिन्हित करने के लिए राबड़ी देवी के घर पहुंचे और उनके बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह को चिन्हित किया। इनके सहित सारण पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाना प्रभारी पर भी गाज गिराया है। सारण के थाना प्रभारी पर राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है और थाना प्रभारी को लाइन भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह फिर पहुंचे पटना और पटना पहुंचे दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के घर और उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित की। आपको बताते चले कि पटना में वह रात्रि में विश्राम किए और आज आरा में उनका चुनावी सभा होने वाली। यह जो तस्वीर आपको दिख रही है, यह तस्वीर भोजपुरी सिनेमा स्टार खेसारी लाल यादव की। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि भोजपुरी सिनेमा स्टार खेसारी यादव कुछ दिन पहले तक एनडीए के खिलाफ में बोलते रहे और नीतीश कुमार के खिलाफ में बोलते रहे। आज यही भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एनडीए प्रत्याशी के लिए रोड शो करते नजर आ रहे हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव ने वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में किया रोड शो। शादी के घर पसरा माता। स्कॉर्पियो ने 5 को कुचला, 2 की मौत और 3 गंभीर। पूर्णिया में बहन की शादी से 72 घंटे पहले युवक की हुई मौत। गुरुवार की शाम पूर्णिया में बोलेरो को ओवरटेक करने में 2 बाइक की टक्कर हो गई। 2 की हुई मौत और 3 घायल। घटना डगरवा थाना क्षेत्र के कटारे पुल के पास की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक तेज रफ्तार से बोलेरो को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। बताया जाता है कि मृतक में एक मृतक की बहन की शादी थी और वह मृतक की पहचान मोहम्मद आदिल के रूप में की गई है। मोहम्मद आदिल सरपंच के पुत्र थे। बताया जाता है कि 26 मई को उनकी बहन की शादी थी और उनकी बहन के निकाह के अवसर पर वह कार्ड वितरण करने जा रहा था और इसी क्रम में उनकी मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि विवाह के पहले शादी में कैसे पसरा मातम। एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरी बहन थी और हमको रात में कॉल आया था। उसी के मोबाइल से आया था, उसके फ्रेंड्स ने किया था जो उसके साथ थे। तो जैसे आया कॉल वैसे ही हम पुणे के लिए निकल गए। तो उसकी मोबाइल से आया था कॉल, तो अभी हमको पता चला। क्या बताया था फ्रेंड्स ने कॉल पर, क्या बात है? वो तो यही बोल रहे थे, उन्होंने डायरेक्टली एकदम वो नहीं किया। पहले तो ये बोला कि अब एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाओ। तो हमने बोला, हम एकदम घबरा गए कि एकदम से कैसे जाएंगे। तो फिर और थोड़ा सा क्या हुआ पूछने के बाद बोले कि अश्विनी की डेथ हो गई है, तो आप जल्दी आ जाओ पुणे। तो हमको जैसे ही ऐसा पता चला हम निकल गए बाय कार। वहाँ जाकर आपने क्या देखा? वहाँ पर तो एक तो हमारी फ़्लाइट्स वगैरह डिले हो गई थी, तो उसकी वजह से टाइम हो गया। तो उसकी वजह से पीएम में टाइम हो गया। तो जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे उसके बाद सब फॉर्मेलिटीज़ करके पीएम पे गई बॉडी। उसमें भी बहुत आई थिंक क्योंकि बॉडीज़ ज़्यादा थी पुणे में, हॉस्पिटल में एक ही शायद पीएम का है डिपार्टमेंट, तो उसमें हमको कुछ 5-6 घंटे लग गए थे। तो वहाँ से फिर हम बॉडी लेके डायरेक्ट जबलपुर आ गए बाय एम्बुलेंस। आपकी बहन क्या किया था, क्योंकि कब से पुणे पर? पुणे में तो उसने अपना ग्रेजुएशन बीटेक जो है वो वहाँ से किया। फिर उसकी वहीं से जॉब लग गई थी। तो कोरोना के टाइम से फिर वर्क फ्रॉम होम था और अभी रिसेंटली गई थी वो 4 महीने हुए थे, 5 महीने हुए थे उसको पुणे शिफ्ट हुए। पुणे कब से रह रही थी पुणे में? जबलपुर कब आने लगा? पुणे लगभग 6 साल से उसका ग्रेजुएशन और ऑफिस चल रहा था 6 साल से पुणे में।
और फिर कोरोना के बाद वो घर पे ही रहती थी, वर्क फ्रॉम होम। अभी रिसेंटली गई थी वो जनवरी में पुणे। हादसा क्या हुआ था, क्या पता चला? हादसा तो हमको अभी मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तो यही पता था कि एक स्पीड में आई कार, उसने डैश मारा, उसकी वजह से उसको हेड इंजरी हुई और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मगर फिर उसके बाद पता चला कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा था और वो पोर्शे कार थी, जो सुपर कार है। तो सुपर कार आप एक बिजी रोड में कैसे चला सकते हैं 200 की स्पीड में, और वो भी बिना नंबर प्लेट की। ऊपर से आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, ऊपर से आप माइनर भी हैं। तो ये सब हमको पता चला फिर उसके बाद। कोर्ट का रिएक्शन जो है उसे बरी करना भरी तो नहीं करना चाहिए, आपको सब पता होने के बाद आप कर रहे हो तो उसमें इनोसेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 0% इनोसेंस है उसमें, उसको सब पता होने के बाद उसने किया है। तो वही लास्ट टाइम आपकी बहन से कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी, क्या बताया? पिछले दिन ही हुई थी, 17 को ही हुई थी बात। वही उसने बताया था कि रात में हम लंच, मेरी फ्रेंड आई है इंदौर से, उसके साथ डिनर पे जाएंगे, बस इतना बताया था उसने। हादसे के समय क्या उसकी शरीर में जा रहे थे? हाँ, उन लोग फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप गया था पूरा। और फिर उन लोग खाना खा के निकले, कुछ 2:30 पे निकले थे शायद। तो ये अपने फ्रेंड के साथ पहले निकल गई, क्योंकि इनकी बाइक बाहर ही रखी हुई थी शायद, और बाकी की पार्किंग में रखी हुई थी। तो ये पहले निकल गई, इन्होंने यू टर्न मारा और पीछे से ही कार ने आके डैश मारा। फिर ये कोई पहले दूसरे के बच्चे ने नहीं किया है ना कि कार चला ली और ठोक दी, उसमें आप उसको बोल सकते हो। 17 साल के अब लड़के नहीं, आदमी होते 17 साल के, उनको सब समझ में आता है। आज के पहले नहीं आता होगा, मेरे को नहीं पता, मगर आज के दौर में 17 साल का लड़का 35 साल की उम्र के हिसाब से अपना ब्रेन रखता है, उसको सब पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और वो डिसीजंस भी वैसे ही ले सकता है। अब इनके डिसीजंस पता नहीं कैसे, और इनके माँ बाप के डिसीजंस पता नहीं मुझे कैसे हैं। सज़ा तो होनी चाहिए, और कानूनन जो भी कार्रवाई होनी चाहिए सही तरीके से, मैं यही चाहता हूँ। कम उम्र में गाड़ी नहीं देना चाहिए, चाहे कितनी भी कुछ भी हो, नहीं देना चाहिए। आपके पास कितना पैसा है, क्या आपके साथ भी हादसा हो सकता है। अगर वो कहीं ऐसी स्पीड करता, कोई नहीं रहता, वो जाके किसी भी क्रॉसिंग में कुछ भी उसके साथ हो सकता है, उसके साथ भी हो सकता है। वो हुआ नहीं, उसकी किस्मत है वो। और मैं चाहता हूँ कि सज़ा मिले तो, और ऐसा एक एग्ज़ाम्पल सेट हो कि ये सब, और पुलिस में भी ऐसे प्रावधान हो कि आप बिना लाइसेंस प्लेट और माइनर जो गाड़ी चला रहे हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, आप हेलमेट तो पकड़ लेते हैं तुरंत में, मगर गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, वीआईपी बैठा है, तो आप तो देखते ही नहीं है नंबर। आज मैंने कितनी वीआईपी गाड़ियाँ देखी बिना नंबर प्लेट की चलती हैं, और सालों से चल रही हैं, और उनको कुछ नहीं होता। तो ये एक नया कानून आना चाहिए कि आप वीआईपी हो तो नंबर प्लेट लगाओ ना। आप नंबर प्लेट क्यों नहीं लगाते? और माइनर्स को कैसे दे रहे हो? आपकी गाड़ी में ब्लैक फिल्म कैसे है? ब्लैक फिल्म की है आपको परमिशन तो करो, मगर आप माइनर्स को नहीं दे सकते ना अपनी गाड़ी।